यही कथा है। यहाँ पर ऋषियों ने, ऋषि भी कहा गया तो गुरुदेव भगवान के पास। कौन से गुरुदेव? सूत जी महाराज। जाकर के प्रणाम कर दिया। प्रणाम करके क्या पूछा? व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितम फलम। कोई व्रत अथवा तप जो आप जानते हो महाराज जी बताइए। क्या बताइए? जिससे मनोकामना की पूर्ति हो। पूछा उनको बता दिया। क्या बता दिया? कहा जैसे आज आप लोग हमसे पूछ रहे भैया, ऐसे नारदे नैव संप्रेष्टो भगवान कमलापति, है ना? नारद जी ने भगवान कमलापति नारायण से जो पूछा था, यही पूछा था। क्या पूछा था? व्रतेन तपसा किं वा और प्राप्यते वांछितम फलम, जिससे फल मिल जाए, जिससे सबकी कामना पूरी हो जाए, है ना? इसलिए दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, ठाकुर जी सा दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे। चाहे कितने भी दरबार ढूंढ लो, जब तक भगवान की शरण में नहीं आओगे कल्याण होने वाला नहीं है। नारद जी नहीं वो संतुष्ट। अब कहा भैया नारद जी ने क्यों पूछा, हमको बात बताइए। कहा नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद श्री नारद जी महाराज मर्त्य कहते हैं श्री मर्त्य लोके क्या किए? नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद और मृत्युलोक में आने के बाद श्री नारद जी ने क्या देखा? ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्विता। क्या देखा? सभी को अनेक प्रकार के कष्ट भोगते जब श्री नारद जी ने देखा, नारद जी को बहुत पीड़ा हुई, हृदय में अत्यंत पीड़ा का अनुभव किया श्री नारद जी ने। नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। साधु, कौन साधु? जैसे भैया जो दूसरों को दुखी देख करके जो दुखी हो जाए वही साधु है, जो दूसरों के सुख में सुखी हो जाए वही साधु। साधु के अन्य कोई परिभाषा नहीं। नारद जी ने जब दुखी देखा, बहुत पीड़ा हुई, तुरंत भगवान के पास श्री वैकुंठम तदागमत, वैकुंठ लोक में चले गए और वैकुंठ लोक में जाकर के भगवान का दर्शन किया। दिव्य स्वरूप तत्र नारायणो देवो शुक्लवर्णो चतुर्भुजो शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितम्। क्या देखा? नारायण का दर्शन। क्या है? शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, वनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन किया। दृष्टवा त्वं देव देवेश, अभी देखा भगवान को और क्या किया? स्तोतुं समुपचक्र में। नारद जी स्तुति करने लगे भगवान, है ना? तो कहते हैं 2-2.5 श्लोकों में भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की श्री नारद जी ने। नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादि भूताय भक्त्यानाम आर्तिनाशने। यहाँ तक स्तुति करी नारद जी ने। भगवान ना आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। कहते भैया जब पूरे वृक्ष की लेखनी बना दो, सारे समुद्र की मसी कर दो, मसी मतलब स्याही बना दो, और साक्षात शारदा मां सरस्वती हरिगुण लिखने लगे तो हरिगुण लिखा न जाए। नेति नेति, वेद भगवान भी कहते हैं नेति नेति, इतने नहीं है और है स्तुति। हम पूरा नहीं कर सकते, कोई ऐसा आज तक हुआ ही नहीं जो भगवान की कथा पूरी कर दे, है ना? जो भगवान की स्तुति पूरी कर दे। क्यों? कहते माँ शारदा भी पूरा नहीं लिख सकती। ये वृक्ष कहते जो धरा है, धरा मतलब पृथ्वी, है ना? पृथ्वी का कागज बना दो और समुद्र की स्याही बना दो। जितने वृक्ष दिख रहे हैं उसका क्या बना? पूरा काट के एक लेखनी बना दो, पेंसिल या पेन जो समझ लो। और माँ शारदा जो परम विदुषी, जो विद्या की देवी है, वो लिखने लगे हरिगुण। नहीं लिखा जा सकता, पूरा होगा ही नहीं। तो ये स्तुति अंत में नेति नेति, भगवान आपकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि कथा अनंत है। नारद जी ने कहा प्रभु कितनी स्तुति करूं आपकी?
पूरा नहीं होगा। इस कहते हैं एक मुख से आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती भगवान का है, कहते 5 मुख से भोलेनाथ है ना आपकी स्तुति पूरी करने कर पाते। ये तो छोड़िए, शेषनाग के 1000 मुंह है ना, सहस्र फण वाले, जो सहस्र फण वाले नाग हैं वो हजारों मुख से आपकी स्तुति नहीं कर पाते नारायण, फिर मेरे तो एक मुख है, मैं कैसे पूरी स्तुति करूं। तो हे भगवान, अब मैं आपको ये कहता हूं कि भक्त्याना मार्ति नाशने, बस आपका सबसे बड़ा गुण ये है कि भगवान आप भक्तों का दुख दूर कर देते हो। भगवान ने कहा क्या बात है नारद, कौन सा भक्त दुखी दिखाई दे रहा है? तो नारद जी ने कहा प्रभु सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं, फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ नारद जी, बताइए। नारद जी ने कहा प्रभु फिर सुन लीजिए। हाँ मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। अनेक योनि में जीवात्मा भटक रहा है और दुखी है साहब मृत्यु लोक में। हे प्रभु, तो तत्कथो शमये नाथो लघु पाये न तद्वद। हे भगवान, आपके बड़े बड़े उपाय है, जानता हूं मैं, है ना। क्या बड़े उपाय? कहते भगवान आपके लिए सहस्त्रार्चन कर दिया जाए, कष्ट दूर हो जाए, या भागवत जी सुन ले, या राम कथा कर ले। लेकिन नहीं, हमको ये सब नहीं जानना। हमको क्या जानना है? नारद जी कहते हैं लघु पायो स्ते भूतले, जो लघु उपाय सबसे छोटा वाला बताना जो सब कर पाए, है ना। भगवान ने कहा कि अच्छा नारद तो सुनो। साधु पृष्ठो त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया, बहुत अच्छा पूछा आपने, है ना। क्यों? क्योंकि इससे लोगों का कल्याण होगा है। और तव स्नेहान मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना। नारद जी आपसे बहुत स्नेह है मेरा, आपसे छुपाऊंगा नहीं। यद्यपि ये गुप्त है, सबको बताना भी नहीं चाहिए, जो अनाधिकारी है उसको तो देना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे बड़े स्नेही हो। हाँ तो हे वत्स, हे मेरे प्यारे, मैं आपके स्नेह के कारण बता रहा हूँ क्या कि सत्यनारायणो देव, कहते सत्यनारायण व्रत को अगर कोई जीव करता है नारद उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। नारद जी ने कहा प्रभु क्या मिलेगा? कहा भैया करने पर सुख की अनुभूति होगी, ये पहला फल है। अंतिम फल क्या है? भगवान की कथा का अंतिम फल ये है कि मुक्ति मिल जाएगी। भगवान के व्रत कथा को करने वाले जीव की मुक्ति गारंटीड है, वो भटकेगा नहीं, है ना। कहा 84 लाख, 84 लाख योनि में नहीं भटकता, कहा सीधा भगवान के चरणों में। ये कृपा है, कथा की कृपा। तो नारद जी ने कहा प्रभु और कुछ जानना है मुझे, पूछूं क्या? भगवान ने कहा पूछ बेटा। नारद जी ने कहा किम फलम किम विधानम कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतम प्रभु। 4 प्रश्न पूछा महाराज। किम फलम, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए, कब करना चाहिए? कहते किम फलम दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धन। कहते भगवान की कथा दुख शोक का शमन करती है, धन धान्य की वृद्धि करती है, सौभाग्य संतान देती है और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाली ये कथा है। जिस भाव से जीव करे ठाकुर जी वो क्षेत्र में सफलता देते हैं। किम विधानम आरंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम। बढ़िया भगवान का मंडप बनाइए और गेहूं का चूर्ण से भगवान को भोग लगाइए। गेहूं का चूर्ण न मिले तो 40 चावल का चूर्ण, 60 चावल का चूर्ण, वो न मिले तो शक्कर का भोग लगा दीजिए, वो न मिले तो गुड़ का भोग लगाइए। लेकिन पूजा करिए जरूर, जरूरी नहीं कि मेवा लगे तभी भगवान खाएंगे ना। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंचे प्रेम सगाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। ठाकुर जी कुछ नहीं देखते, प्रेम देखते हैं। तो उसका प्रमाण क्या? हे दुर्योधन घन मेवा त्यागो, दुर्योधन के घर का मेवा श्री ठाकुर जी ने छोड़ दिया और साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। ठाकुर जी प्रेम से रीझ जाते, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथ्यो और भूल गए ठाकुराई कि मैं राजाधिराज हूँ। भगवान भुला गए, भगवान सारथी बन गए। जहाँ प्रेम है परमात्मा वहां और कुछ नहीं देखे।
इस प्रकार से प्रेम से सेवा करो, ये मान के करो मेरे ठाकुर जी के लिए कर रहा, मेरे ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, इस भाव से पूछो। किम फलम किम विधान अकृतम केनेव तद्व्रतम, किसने किया, शेष 4 अध्याय बताया। चौथा, कब करना चाहिए, कहा भैया यस्मिन कस्मिन दिने, जब याद आ जाए ठाकुर जी की उसी दिन भगवान का पूजन करिए, भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे और मनोकामना की पूर्ति होगी। और क्या बताया, बंधु बांधवों के साथ सही तो धर्म तत्पर, धर्म में तत्पर होकर ठाकुर जी की पूजा के बाद भगवान की कथा श्रवण करिए, सभी को प्रसाद वितरण करिए, स्वयं भी प्रसाद दीजिए, रात्रि को शयन करिए तो हरिस्मरण के साथ भगवान को का नाम लेते हुए शयन करिए। जो बाहर से आए हैं भगवान का नाम लेते हुए घर पे जाएं और प्रसाद को सम्मान पूर्वक ग्रहण करें, प्रसाद का वितरण करें, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर संतुष्ट करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार से जो इस विधि से ठाकुर जी की सेवा करता है, कहते हैं भगवान की कृपा से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। और विशेषता कलयुगे लघु उपायोति भूतले, कलयुग का सबसे छोटा उपाय है। जय जय श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे बाकी कथा संक्षेप में है ना, अब एकदम संक्षेप में सुना 4 अध्याय कथा, फॉर्मूला नंबर 64। चलो तुमसे ले जाए दूसरे अध्याय की कथा। किसकी कथा, तो ब्राह्मण की कथा। ब्राह्मण होने के बाद अगर कोई ये समझ ले कि हम ब्राह्मण हो गए और भगवान तो ब्राह्मण प्रिय है और फिर मनमानी करें और तो सुखी रहेंगे, ये गलत फहमी है। याद रखना, ब्राह्मण पर जब भगवान कोई पद हमको देता है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है ना। जब भगवान ने हमको ब्राह्मण बनाया तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। क्या बढ़ गई कि प्रातः काल उठ के ठाकुर जी का भजन करना है, जिस विधा करो, जितना आवत हो वैसे करो, ये रोज करना पड़ेगा। बाकी लोग तो 1 दिन करे तो कल्याण है, पंडित जी का रोज करे पड़े। अब ब्राह्मण देवता के जीवन में कुछ ऐसा समय ऐसा रहा कि ये पूजा नहीं कर पाते। क्या करते, भिक्षा ही मांगते, खाली निकल पड़ते और मांगते, और इसके कारण दरिद्रता बढ़ रही। याद रखना, बिना पुण्य के, बिना तप के हम दक्षिणा लेते रहेंगे, धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो जाएगा साहब, कुछ उन्नति नहीं होगी। उन्नति चाहिए तो तपना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता मांग लेते, लेके चले आते और उससे फिर क्या, पुण्य क्षीण हो गया, दरिद्रता बढ़ने लगी। इतनी दरिद्रता बढ़ गई कि बच्चे भी भूखे सोते, कुछ मिलता नहीं साहब, भगवान को बुलाते, हाँ आजा आजा रे, आजा आजा रे, आजा आजा रे, कन्हैया तेरे याद आए, आजा आजा रे, कन्हैया तेरे याद आए। ठाकुर जी को बुलाने लगे, प्रभु याद आ रही है, हाँ मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरे आ जाओ एक बार बार बुलाते, आइए प्रभु दर्शन दीजिए। भगवान ने करुण पुकार को सुना, भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के गए और जाकर के ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा कि भैया क्या समस्या है जीवन में। कहा ब्राह्मणोते दरिद्रो, यही समस्या है कि मैं दरिद्र हूँ प्रभु। हे ब्राह्मण देवता, मैं दरिद्र हूँ। और क्यों, भिक्षार्थम वै भ्रमे महि, और ये धरा पे घूमता रहता हूँ, क्या करता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ। और उपायम यदि जानाति कृपया कथय प्रभु, उपाय जानते हो तो बता दीजिए। बता दिए, क्या बताया, बोले भैया देखो ब्राह्मण हो, हाँ सोचिए वेद वेना, कहते ऐसे विप्र के बारे में सोचना पड़ता है साहब। क्यों, जो वेद विहीन हो जाए, है ना, वेद मतलब धर्म विहीन हो जाए। जो जिसके जीवन में धर्म है उसका सारा काम ठाकुर जी करते हैं, और जब जीवन में धर्म नहीं है तो ऐसे के बारे में विचार करना होता है। तो आपके जीवन में धर्म नहीं है साहब, क्या करिए, ठाकुर सेवा में लगिए। ये सब छोड़िए मांगने वाले, कोई जरूरत नहीं किसी से मांगने जानने की, खाली भगवत सेवा करिए। ठाकुर कृपा से अपने आप व्यवस्था बनने लगी, सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। बोले क्या करते हो, कैसे किया जाए, कहा उनको पूरा विधान बता दिया। पूरे विधान को गए, अब रात में गए तो बड़े प्रसन्न होकर, भगवान अंतर ध्यान हो गए और विश्वास हो गया कि कोई सिद्ध महापुरुष थे। गए और जाकर के क्या किया,
कहते हैं जाकर के घर पे जैसे पहुंचे चिंता घेर ली, है ना। क्या चिंता, कहाँ से दक्षिणा देवे, कहाँ से सामग्री आएगी, कैसे व्यवस्था बनेगी, कैसे होगा। पूरी रात बीत गई और तब क्या हुआ, तब भोर हो गया। हाँ भोर भई देना चढ़ गया मेरे अम्बे। घंटे बजे लगे, जैसे गुरु जी घंटे बजाते हैं घर जाकर, सवेरे जाके मंदिर खोल के और आरती पूजा घंटे बजे लगे, यह बजे लगे एकदम सुने। बोले अरे तुम भोर हो गया, चिंता भी भोर हो गया। आइए एक तरीका ले, हाँ भोर भई देना चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर में आरती जय माँ। ओ विंध्याचल रानी आरती जय माँ, ओ जय माँ शेरा वाले आरती जय माँ, ओ मेरे हनुमत देवा आरती जय जय। आरती होई लगी, उठ गए महाराज। अब बोले क्या करना है, तो कथा करनी है। चिंता हुई कहाँ से सामग्री लाएंगे, लेकिन आज पूजा करनी थी, स्नान किए, शिखा बांधे, तिलक लगाए, चंदन लगा दिया और बढ़िया कपड़ा पहने। भगवान की पूजा के लिए देखो महाराज एकदम चकाचक चमकत कपड़ा, एकदम चकाचक कपड़ा पहने और निकल पड़े। बोले आज हम जाते हैं। आज लोगों ने देखा कि महाराज एकदम सजे हैं। बोले महाराज पाला की बारात सजा है दूल्हा जैसे, क्या बात है, क्या भैया कथा करो आज। अच्छा तो आइए कुछ प्रसाद दीजिए। बोले ना ना प्रसाद नहीं, आज व्रत है दिया। बोले अच्छा तो एक काम करिए, ले जाइए जो आपको चाहिए पूजा के लिए, यहाँ से ले जाइए, एकदम सेवा में लगाइए। भगवान गए, जो माली मिला फूल तुलसी दुर्वा सब दे दिए, एकदम व्यवस्था बन गई, एकदम 1000 पीस चढ़ेला एक व्यवस्था हुई। ये राम कृपा। फिर आगे गए तो ग्वाला मिला, दूध दही सब मिल गया, है आगे और गए तो गए बनिया मिल गया, सब चावल गेहूँ चूर्ण वूर्ण मिल गया, सब व्यवस्था बन गई। ये राम कृपा है। लोगों ने कहा महाराज लेते जा। बोले ना ना ना, आज हमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको जो देना है मंदिर पहुंचाओ, वही कथा होए, मंदिर में पूजा हो, घर नहीं हो रही में सब। अब खाली हाथ पहुंचे मंदिर में, भगवान से कहा प्रभु लिया नहीं किसी का कुछ, अब जो आपकी लीला होगी जो मिलेगा उसी से सेवा हो। अंदर गए, देखे सारी व्यवस्था चकाचक, महाराज तैयारी करके बैठे, पूरी तैयारी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। कहा महाराज किसने दिया, कहा भैया सब गांव वालों ने पहुंचा दिया। आप जहां जहां गए थे सब लोग देखिए आए भी हैं कथा सुनने। प्रेम से बैठकर भगवान की कथा सुनी और कथा सुनने के बाद और देखा तो भैया बढ़िया व्यवस्था। गांव की परंपरा ये है कि जब कथा होती है लोग माताएं कोई दौरी दौरा में क्यों चावल क्यों आटा क्यों भाटा जेकर जो नहीं लेके कथा सुनते वही पंडित जी के देखला महाराज ये भाव ये ले जाए। अब देखिए पूरे अन्न की व्यवस्था भी हो गई है ना, सारे उसका व्यवस्था किया, अन्नदान करवा दिया, सबको भोजन कराया, इससे पुण्यार्जन हुआ, पुण्य बढ़ने लगा। महाराज पे भगवान की बड़ी कृपा हुई। भिक्षा वृत्ति छोड़ करके क्या करने लगे, भगवत भजन करने लगे, ठाकुर जी की कथा करने लगे। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे धन धान्य ऐश्वर्य बढ़ने लगा। जहाँ कुट गया थी बड़ा आश्रम बन गया। उनका मित्र लकड़हारा आया गाँव में, लकड़ी के गट्ठर को रखकर बोले महाराज जी दिखाते नहीं आते, मांगे नहीं आते। लोगों ने बोला देखो आश्रम उनका ये। बाहर गए, लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखकर अंदर प्रवेश किया, देखा भगवान की कथा हो रही थी और कथा बैठ करके सुनी और पूछा कि इससे ये सब किसने दिया आपको, ये महल ऐश्वर्य सब किसने दिया। बोले भगवान ने दिया। बोले क्या हमको भी मिलेगा, बोले बिल्कुल मिलेगा। विश्वास रख करके अगर सेवा कथा करी जाए ठाकुर के पास से सब मिलेगा। बड़े प्रसन्न होकर के लकड़ी को लेकर के निकले, दुगुना मूल्य मिल गया। पहले लाभ हो गया, बहुत भरोसा हो गया भगवान और गए प्रेम से। इसलिए यहाँ देखा जो धनवान बनना चाहता है वो महाराज को बुला के साल में एक बार कथा जरूर सुनी। इससे क्या होगा, ये जो दुख है धीरे धीरे समाप्त होगा और यही कमाई साथ जाएगी साथ। हाँ बाकी यहाँ जो कमा रहे हो बेटा बेटी के लिए वो तो आज की कथा देख रहे हैं सब, क्यों भैया जहाँ मेहरारू आई तहाँ ना बेटवा ना बिटिया। तो कहने का अभिप्राय है कि अपने साथ कुछ अपनी कमाई करें, और कमाई क्या है, ये भगवान की सेवा। तो सभी संकल्प लेकर जाएंगे यहाँ से कि साल में एक बार जरूर महाराज की बुलाई की कथा सुना होता है, ऐसे हमारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ पर लकड़हारे ने भी कहा कि मैं भी प्रतिवर्ष कथा करूंगा। लकड़हारा भी कथा करने लगा भगवत कृपा से, है ना। जब तक रहा प्रेम से भगवत सेवा करने का धन धान्य ऐश्वर्य बढ़ा। शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए। प्रेम से बड़े सत्यनारायण भगवान की जय 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 श्री द्वितीयोत्सव अधिक ब्रेक बताया ब्रेक जाएगा। नमस्कार। अब 5 मिनट में 3 अध्याय सुनो। चलो
ओम अथ तृतीय अध्याय। देखिए आप एकदम भैया रद्दा उठा के और देख संक्षेप में सुन लो कथा। वैसे सब ब्राह्मण देवता खुद ही कथा सब जानते हैं, आप संक्षेप में सब खाली श्रवण कर लीजिए। तीसरे अध्याय की जो कथा है आप हम जानते हैं कि एक राजा जिसे संतान नहीं था, तो संतान के प्राप्ति के लिए पत्नी भी बड़ी सुंदरी, कमल के समान मुख वाली, धर्म में तत्व, धर्मपरायणा, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली। और करते क्या, दोनों के जीवन में समस्या एक थी कि संतान नहीं था। संतान के प्राप्ति के लिए नदी के किनारे व्रत करते। साधु नाम का बनिया आकर के पूछता है कि मर्थम गुरुषे राजन, क्यों कर रहे हो? कहा संतान की प्राप्ति के लिए। कहा इससे कुछ मिलता है? बोले विश्वास हो तो सब मिलता है। भरोसा है? बोले हाँ बहुत भरोसा है। पूरे विधान को जानकर घर पे गए, पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा सुबह से शीघ्र, तुरंत कर लो कथा, है ना, भगवान की सेवा में विलंब न करिए स्वामी। स्वामी ने कहा नहीं नहीं नहीं, टका घर में टका ही परम तप, जीवन भर जो हाथ टका टका है तो काहे फालतू में इन्वेस्ट किया जाए। तो क्या करें, जब लाभ होगा तभी हम पूजा करें। मतलब भगवान से मनोती मानने की, भगवान जय सत्यनारायण स्वामी जो तोहरे में शक्ति हो। आजकल मेरा ऐसे सब मनोती मानते, जो शक्ति हो तोहरे एक संतान हम कहते, तब देखा पूजा चकाचक पूजा हुई भगवान की शक्ति। अब भगवान ने दिखाई दी शक्ति, क्या हुआ, दशमे माँ से वही तस्या कन्या समझ आए, बिटिया घर में आ गई, गदगद हो गए। आहा हा, घर में लक्ष्मी आ गई, चकाचक धन धान्य ऐश्वर्य सब बढ़ने लगा। और सब बढ़ने लगा तो क्या कह रहे, कहते बहुत दान पुण्य भी किया है, कथा में स्पष्ट रूप से लिखा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा भगवान का व्रत नहीं किया। पत्नी ने कहा, देखिए इसलिए पत्नी धर्म पत्नी है कि वो हमेशा धर्म की ही बात करती है, पूजा पाठ सेवा। जब तक ब्राह्मण देवता या जो भी है, कहते हम तो भैया धनार्जन में ही लिप्त रहते हैं, घर की माताएं ही तो सेवा करती है, घर में पूजा, ठाकुर जी की चंदन टीका, अपन मस्तर तो साल भर में एक बार होने लगे। यहाँ धर्म पत्नी है इनकी। कहा कि स्वामी भगवान का पूजन कब होए? कहा कि देवी अब धन सब समाप्त हो गए, है ना, आपने बहुत लेट बताया हमको, तो क्या किया जाए? कहा बेटी बड़ी होगी ना, विवाह समेत और करिष्यामि व्रतम प्रिय, विवाह के समय व्रत करेंगे। पत्नी को समझा करके व्यापार करने चले गए। समय बीतने लगा। देखो भैया समय बीतते देर नहीं लगती, समय तो बीता जा रहा है। हमारी जब जन्मदिन भी हम मनाते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं, क्या बाला हैप्पी बर्थडे कहते हैं, है ना। और तो फिर आपसे पूछा जाए आपकी वर्ष कितनी है, तब हम बोलेंगे 20 ईयर ओल्ड ना, आई एम 20 ईयर ओल्ड, है ना। कोई बोलेगा 45 ईयर ओल्ड, मतलब कहते भैया हम 20 साल पुरान हो चुका है ना, यही बर्थडे मनाते हैं। क्या हमारा तुम्हारी उम्र कितना हो? कहा हम 25 ईयर ओल्ड, 25 साल पुरान हो गए। यानी ये शरीर पुराना हो रहा है, नया नहीं हो रहा है। कहने का अभिप्राय समय तो बीते जा रहा है साहब। यहाँ एक दिन आया, साधु नाम के बनिए घर पे आके बेटी को देखे तो बेटी विवाह की होगी। कहा कि अब तो इसका विवाह कर देना चाहिए, बिटिया हमारा ब्याह लायक होगी। तब बोले ब्याह के लिए सुंदर बड़े पुत्र ढूंढो। दूत गए कांचन नगर से सुंदर बड़े पुत्र देख करके और बढ़िया ब्याह किया, चकाचक धूमधाम से विवाह किया। लेकिन ततो अभाग्यवशात देना विस्मृतम व्रतम उत्तम, भगवान का व्रत करना भूल गए, दुख मिला। क्या हुआ? भगवान ने देखा, क्या देखा? कहते हैं भैया भ्रष्ट प्रतिज्ञ मालोक्यम श्रापम तस्मै प्रदत्तवान, भगवान ने श्राप दिया। क्या दिया? दारुणम कठिनम तस्य महद दुखम भविष्यति, तुझे बहुत दुख मिलेगा, बहुत पीड़ा होगी। क्यों पीड़ा होगी? याद रखना, माता पिता की सेवा अगर बालक न करे, है ना, तो बालक बहुत दुखी रहेगा। सुखी रहना है तो क्या करें? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, तब सुखी हो जाओ, है ना। ये कथा शिक्षा देती है। यहाँ पर माता पिता की सेवा हो, परिवार की सेवा हो, आदर हो, घर की जिम्मेदारी निभाइए, घर का व्यवहार निभाइए, ठाकुर सेवा में मन लगाइए, गायत्री जपिए, ब्राह्मण है तो एक माला, एक जितना जो हो पाए स्मरण करिए, माई को प्रणाम कर, देखिए अपने आप तेज बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा। यहाँ साधु नाम का बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल गया, भगवान ने श्राप दिया। जहाँ व्यापार करने अपने दामाद के साथ गया, वहाँ चोरी में पकड़ा गया, धन समाप्त हो गया, घर में भी जो धन था समाप्त हो गया। माता बेटी भिक्षा मांगने लगी, भिक्षा मांगते मांगते बेटे मंदिर में पहुंचे, भगवान की कथा देखिए। जैसे कथा देखिए तो रात हो गई कथा, है ना, पहले शाम का कथा होता रहा। कब? भगवान ने स्वयं कहा, सत्य नारायणम देवम मेजे चैवा निशा मुखे, निशा के मुख में करिए, दिन भर व्रत रहिए, शाम को कथा करिए। कथा करिए, रात्रि हो गया, रात्रि हो प्रसाद लेकर के जब आई तो माँ ने कहा, पुत्री रात्रि सदा पुत्र किंते मनति वर्तते, इतनी रात बेटी तो कहाँ? बेटी ने कहा कि माँ भगवान सत्यनारायण की कथा। माँ रोने लगी, नाम सुनकर रोने लगी। रोते रोते माँ को पूछा क्या बात है मैया? मैया ने कहा कि अरे भगवान की कृपा से बेटी तेरा जन्म है, लेकिन हम भगवान को भूल गए इसीलिए दुखी हैं। तो क्या करे? भगवान की शरण में चला जाए। दोनों ने भगवान का अगले दिन व्रत किया, भगवान प्रसन्न भय, वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, दोनों को शीघ्र मुक्त कर तुम्हारा नाश
करूंगा। जय जय श्री सत्यनारायण व्रत। अतः तृतीयोध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थोध्याय ओम गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला। छूट गए। राजा ने बहुत धन धान्य देकर के सम्मान पूर्वक विदा किया। मंदिर में गए, मंगलाचरण किया, जाकर के भगवान का दर्शन किया और संकीर्तन किया। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला। यात्रा तो भगवान सागर मंगलाय पूर्व काम। इस प्रकार से मंगलाचरण किया और क्या किया, आगे बढ़े। भगवान ने परीक्षा ली। एक सन्यासी का रूप लेकर के पूछा। अब बोला कि सत्य बता दूंगा और मांग ले। सोने हीरे जवाहरात राजा ने दिए हैं, तो इससे झूठ ही बोल दिया जाए। झूठ बोल दिया। क्या कहा, लता पत्रादिकम भर्ती तनो मम। हीरे जवाहरात सब तेज पत्ता मसाला हो गया। नौका हल्की होकर जल में उतराने लगी और जब जल में उतराने लगी तो दामाद को पूछा, बेटे समस्या क्या है। दामाद ने कहा, सब चला गया, सब मसाला जो आपने कहा था सब नौका में मूर्छित होकर गिर पड़ी। दामाद ने जगाया, कहा देखो जिसने बिगाड़ा वही बनाएगा। देखो बाबा जी जा रहे हैं, पकड़िए उनको जाकर। लौट पड़ी भगवान के पास, गए और जाकर के रोने लगे। भगवान क्षमा कर दो, गलती हो गई। बोले क्या हुआ बेटा। बोले मैंने झूठ बोला था। बोला हाँ वो तो हमेशा बोलता है, ये पहली बार थोड़ी नहीं बोला, इसीलिए दुखी है। एक दो बार भगवान कहते हैं मैं क्षमा भी कर देता हूँ, है ना। बार बार तुम यही किया इसीलिए आज दुखी है। कहा प्रभु अब न करूंगा। तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्र देवौकस। आपके माया से ब्रह्मा आदि देवता मोहित हो जाते हैं स्वामी। तो मैं तो मूर्ख जीव हूँ, मूढ़ो हम तो हम कथम जाने, कैसे जानूंगा। क्षमा कर दो नारायण, गलती हो गई, अब न करूंगा। याद रखना यही भक्ति है। कभी अपराध हो जाए तो ठाकुर जी के सामने जाकर कान पकड़ो कि प्रभु गलती हो ही क्या करें, हैं? लेकिन समस्या आज की ये सबसे बड़ी समस्या है घर गृहस्थ में है कि लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते। घर में झगड़ा होगा तो मन से तो बोले कि नहीं मेरे गलती बा, मेरा बोले ना मन से तो गलती। लड़कियां बोले बाबू गलती बा, बाबू बोले लड़कियां गलती बा। कोई अपनी गलती नहीं माने, इसीलिए दुखी है। कथा का सूत्र है पहले अपनी गलती माने, मेरी गलती, तुरंत मामला रफा दफा, बात बढ़ेगी ही नहीं है? और क्यों बढ़ती है, हम मानते नहीं है। और एक तो उससे क्या हो, कहते विवाद होता है, घर में विरोध होता है। ऐसे जगह भगवान नहीं रहते। याद रखना भगवान कहाँ रहते मालूम है, जहाँ अवध होता है। अवध मतलब जहाँ कोई वध नहीं हो। भगवान कहाँ रहते हैं, जहाँ अयोध्या है, जहाँ कोई युद्ध नहीं हो। युद्ध होगा राम जी चले जाते हैं वनवास में, युद्ध नहीं होना चाहिए। क्या हो, इसलिए परिवार में प्रयास होना चाहिए कि हम प्रेम करें, पति पत्नी माता पिता एक दूसरे से प्रेम करें, है ना। इसको देखकर बच्चे भी सीखें कि नहीं ये प्रेम है, ऐसे रहना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं, परिवार का प्रेम है। और परिवार इसीलिए प्रेम की, परिवार को घर को इसलिए मंदिर कहते हैं। और घर को मंदिर बनाना है तो घर को अयोध्या बनाना होगा, घर को अवध बनाना होगा। यहाँ पे वही बात, भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कि आज के बाद न करूंगा प्रभु, क्षमा कर दो। ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया, सब कुछ प्रदान कर दिया। नौका के पास गए, सब कुछ पहले की तरह देख करके दूतों को दिखाया। देखो पश्य रत्नपुरी मामा, क्या बोलता है, देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही है, वो मेरी नगरी। घर जाओ समाचार दो। दूध घर पे गए, माँ बेटी पूजन कर रही होती, जैसे सुना माँ प्रसाद को अधूरा छोड़कर गई, बेटी ने भी प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। वहां गई, पति जल में डूब गया। आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया, प्रसाद ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। पुनः दौड़ कर गए, प्रसाद को स्वीकार किया। जब नदी किनारे पहुंचे, देखा पति देवता नौका को लेकर के आए थे। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री कुमार देवाखंड सत्यनारायण सत्यभायाम चतुर्थोत्सव। पांचवें अध्याय की बहुत छोटी सी कथा है। तुंगध्वजो राजा प्रजापालना
ये तो जो है बिल्डिंग नीचे बिछाई को टाइल तुंगध्वजो राजा प्रजापालना तत्परा प्रसादो सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप। बहुत छोटी कथा। एक राजा है, नाम है तुंगध्वज, और अपने जगत के व्यवहार को बड़े भली भांति निर्वहन भी करते। शास्त्र में लिखा है प्रजा पालन तत्पर, यानी प्रजा के पालन करने में हमेशा तत्पर रहते। यानी प्रजा मतलब परिवार। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ठाकुर सेवा न करो, कथा बता बांटने की जरूरत नहीं है, कथा सुनने की जरूरत नहीं है, अब से कराने की जरूरत नहीं, खाली परिवार की सेवा कर लो सब हो जाएगा, यही सब है। तो ऐसे ये राजा भी है, परिवार की खूब सेवा करते लेकिन ठाकुर सेवा नहीं करते। याद रखना, ये संसार जिसको आप अपना मान रहे हो कभी आपका अपना है ही नहीं, और जो अपना मान रहा है वो मूर्ख है। शास्त्र कहता है भैया मूर्ख है। क्या करना है? सुंदरकांड में भगवान कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी। ये ममता जो बटी है, माई बाबू भाई बेटा को बटोरो, और मम पग बरहि बांधे बड़े डोरे, ये बांध कर भगवान में सौंप दो। यानी अपना पूरा ध्यान ठाकुर चरणों में हो तो जीवन का उद्धार होगा। राम है जय दाहिने सबई दाहिने। राम की कृपा है, पराये भी आकर के पानी पूछेंगे, सेवा करेंगे। राम कृपा नहीं है, अपने बेटवा नटे दबा दे सीताराम। इसलिए भगवत सेवा जरूरी है। तो ये राजा के जीवन में जब दुख है तब अकल खुली। भगवान की सेवा नहीं करते। कथा सुनिए। एकदा सवनम गत्वा और हत्वा बहुविधान पशु। एकदम छोटी कथा। वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मार करके एक वृक्ष के नीचे आए, देखे छोटे छोटे ग्वाल वाल पूजन कर रहे होते हैं। राजा अभिमानवश न गए न नमस्कार किया, प्रसाद मिला फेंक दिया, दुख मिला। क्या दुख मिला? 10 पुत्र शतन नष्ट हुआ, 100 पुत्र धनधान्य सब नष्ट हो गए। तो हृदय में पीड़ा हुई। पुनः गांव में आकर के भगवान की कथा सुनी, प्रार्थना करी, ठाकुर जी पुनः सब कुछ प्रदान करते हैं। नगर में गए, सब कुछ मिल गया। सूत जी महाराज कहते हैं यह इदम गुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभ। ऐसे दुर्लभ व्रत को जो करता है भगवान की कृपा से समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। विशेषतः कलयुग का सबसे छोटा उपाय है। होता क्या है? दुख शोकादि शमनम। भगवत कृपा से दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्येत बंधना। दरिद्र जो है धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। एक भगवान वही सत्य है, कभी राम कभी कृष्ण कभी हरि बन करके अनेक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। कैसे जीवों का कल्याण हुआ? दूसरे अध्याय के जो ब्राह्मण देवता है वो सुदामा जी बने, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के कारण से वैकुंठ लोक को गए। जो तीसरे अध्याय में राजा है वो महाराज दशरथ जी बने, पुत्र रूप में राम को पाया, राम राम कहते हुए तन को त्यागा, भगवान के साकेत धाम को गए। और जो साधु नाम का बनिया है मोरध्वज नाम का राजा बना, पुत्र को चीर करके ठाकुर जी को अर्पित किया, भगवान के श्री धाम को गया। तुंगध्वज नाम के जो राजा है स्वयं मनु बने, सर्वान भागवतान सभी भागवत कर्म को किया, भगवान धाम गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल ब्रज मंडल वासिना कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भक्ति के फलस्वरूप भगवान के गोलोक धाम को गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। चलो अग्नि स्थापनम। चलो अनेन कृतेन कथा श्रवण कर्मणेन तेन परमात्मा श्री सत्यनारायण